कि हम जब नमाजें पढ़ते हैं, असल होता यह है कि जब कंपैरिजन होता है तो हम क्या करते हैं, पहले अपना सोचते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि मौला की नमाज कैसी थी। मुसलमान पहले खुद को देखता है, फिर मुस्तफ़ा को देखता है। लेकिन अगर ये मकाम विलायत पर आ जाए, अगर इसे लज्जत नमाज मिले, तो ये कभी भी मौला अली की नमाज पर एतराज नहीं करेगा। एतराज तभी होता है जब हम चीजों को अपने साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि भाई अगर हमारी आंख में छेद भी चली जाए तो हमें नींद नहीं आती, जिस्म बीमार हो तो नमाज में खड़ा नहीं हुआ जाता। ये कैसे मुमकिन है कि आपने पढ़ दिया कि मौला के पांव में तीर लगा और हालत नमाज में तीर को निकाला गया और अली को पता तक न चला। तो एक लतीफा भी है, कहते एक मौलवी साहब ने किसी खातून को प्याज दिए थे। अब जब वो खातून प्याज वापस करने आई तो मौलवी साहब नमाज की हालत में थे। इसने कुछ बड़े दिए थे, वो खातून छोटे लेकर आई। अब न नमाज को तोड़ सकता था, न इससे बर्दाश्त हो रहा था कि मैंने इतनी बड़ी चीजें दी और ये छोटी लेकर आई। तो नमाज में ही समझाना लगा कि कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, मैंने तुझे इतनी बड़ी प्याज दी थी, तो इतनी छोटी प्याज लेकर आई हो। तो जिसे नमाज में छोटी बड़ी प्याज का पता चले, उसे क्या पता कि अली की नमाज क्या है। कंपैरिजन तभी करते हैं जब वो अपनी नमाजों को देखते हैं। अब कहते हैं ये कैसे मुमकिन है कि अली ने 1000 रकअत नमाज पढ़ ली, ये कैसे मुमकिन है कि पांव से तीर निकल चुका और मौला अली को पता तक न चला कि तीर निकला है कि नहीं निकला। तभी फरमाया वअतबिरू या उलिल अलबाब, ये कुरान किस्सों की किताब नहीं है, कुरान साहिबान इबरत के लिए मैसेज रखती है, कुरान साहिबान इबरत के लिए हिदायत रखती है। ये नूर की किताब है, तुम्हारे हर एतराज का जवाब कुरान में मौजूद है। अय मौला अली की नमाज पर एतराज करने वालों, जरा कुरान को उठाते हैं और देखते हैं कि ये मुमकिन है भी कि नहीं है। सूरह यूसुफ को पढ़ो, कुरान मजीद का 12वां सूरा है। जनाब जुलेखा पर मिस्र की काफरा औरतों ने एतराज किया, क्या है जुलेखा तू अपने गुलाम पे आशिक हो गई, तेरा मकाम क्या है, तेरे गुलाम का मकाम क्या है। जुलेखा इस गुलाम में ऐसा है क्या कि तुमने अपना सब कुछ इस गुलाम पे लुटा दिया। जनाब जुलेखा ने कहा अभी तक तुमने हुस्न यूसुफ को देखा नहीं है, आओ मैं तुझे यूसुफ का हुस्न दिखाती हूँ, फिर मुझ पे एतराज करना। का ऐसा हुस्न यूसुफ में है क्या। ये सारी औरतें आ गई। कुरान कहता है जनाब जुलेखा ने बिठा दिया, बिठाने के बाद कहा तुम्हारे हाथ में एक छुरी दूंगी, एक फल दूंगी, जब मैं तुझे इशारा करूं तो फलों को काट देना या सेब को काट देना। ये कहने लगी इसमें कौन सी बड़ी बात है, पूरी जिंदगी हम सेब काटते रहे, आज काटने में क्या मसला है। कुरान की आयत बयान करती है, यहाँ पे पर्दा हटा, अल्लाह के नबी का हुस्न जलवागर हुआ। जनाब यूसुफ जैसे अंदर आए और जैसे मिस्र की काफरा औरतों ने जनाब यूसुफ के हुस्न को देखा, उन्हें पता न चला कि सेब कट रहे हैं या हाथ कट रहे हैं, सेब कट रहे हैं या उंगलियां कट रही है। तो सवाल यह है ये कौन है, ये काफर है जिनके वजूद में ईमान नहीं है। लेकिन जब हुस्न यूसुफ पर निगाह पड़ी तो पता नहीं चल रहा कि उंगलियां कट रही है या सेब कट रहे हैं। तो अजब ताज्जुब करने वाले अली की नमाज पर, वहां पर ये देखो, वहां पे कोई काफर नहीं देख रहा था, बल्कि अमीरुल मोमिनीन देख रहा था। किसी यूसुफ के हुस्न को नहीं देख रहा था, बल्कि खालिके यूसुफ के हुस्न को देख रहा था। तो अली को कैसे पता चलता कि तीर निकला है कि नहीं निकला। नमाजें जब ऐसी हो जाएं, अब सर कट भी जाता है तो नो के नेज़ा पे कुरान की तिलावत में मशगूल होता है। तभी सैयदा ज़ैनब का जुमला समझ में आता है कि मां राय तो इल्ला जमीला, ज़ैनब ने हुस्न के अलावा कुछ भी नहीं देखा। कि वही समझ सकता है जो अहले बैत की विलायत को